हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ये टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा था, अगर हमें सेम फ्रैक्शनल यूनिट वाले फ्रैक्शंस दे के रखे हैं, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस दे के रखे हैं जिनके फ्रैक्शनल यूनिट से सेम हैं, तो हम उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं, अगर हमें कुछ ऐसे फ्रैक्शंस दे के रखे हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट 2 पे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स और डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर्स हमें दिख रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे ऐड करेंगे। तो 2 स्टेप्स में हमने देख लिया था कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें देखना है फ्रैक्शंस क्या हैं, या फिर अगर डिनोमिनेटर सेम भी नहीं दे के रखे तो हमें उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने होंगे जिनका फ्रैक्शनल यूनिट हमें सेम मिल जाए। एंड देन उसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या देखा कि हमें ऐड करना है, मतलब न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। डिनोमिनेटर सेम मिल जाए तो न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है सेम डिनोमिनेटर वाले केस में। लेकिन जहाँ पर हमें डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स या फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दे के रखे हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे वो हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल हमें क्या दे के रखा है, फाइंड द सम ऑफ 1/4 एंड 1/3। हमसे बोला जा रहा है कि 1/4 एंड 1/3 का सम करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? ये जो हमें दे के रखे हुए फ्रैक्शंस, इनमें क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, आया समझ में? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दे के रखे हैं एंड डिनोमिनेटर्स हमें सेम करने हैं। उसके लिए हम 2 मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे एक एक करके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जब आप 4 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 3 एज इट इज़ आएगा। फिर अगेन यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे 3 एज इट इज़ आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 3 1 ज़ा 3। तो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। मतलब एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि अब हम क्या लिख देंगे, फ्रैक्शंस लिख देंगे। एक क्या है 1/4, दूसरा फ्रैक्शन क्या है 1/3, एंड जो एलसीएम आया है उसे हम इक्वल टू के उस तरफ लिखेंगे, वो भी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी सेम 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर हमें पता है 3 4 ज़ा 12 होता है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में भी सेम 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 4 ज़ा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3/12 एंड 4/12 मिल गया है, जिसमें दोनों ही तरफ डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब हम क्या कर देंगे, 3/12 प्लस 4/12। ठीक है, डिनोमिनेटर
हमें दिख रहा है सेम है तो कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या है 1/4 + 1/3 करने पे हमारा आंसर क्या आएगा 7/12 आएगा। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या दे के रखा है। टू ऐड फ्रैक्शंस विद डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स, फर्स्ट कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर और फ्रैक्शनल यूनिट। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें ऐसे फ्रैक्शंस को ऐड करना है जहाँ पे डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दे के रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे जहाँ पर हमें क्या मिल जाए, सेम डिनोमिनेटर मिल जाए, या फिर हम बोल सकते हैं सेम फ्रैक्शनल यूनिट मिल जाए। ठीक है, इन दिस केस द कॉमन डिनोमिनेटर कैन बी मेड 3 × 4 = 12। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन डिनोमिनेटर लेकर आ सकते हैं वो क्या हो सकता है 12, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमने वही किया था। ठीक है, वी कैन फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद फ्रैक्शनल यूनिट 1/12। क्या बोला जा रहा है, हम ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं इन फ्रैक्शन के जहाँ पर फ्रैक्शनल यूनिट क्या हो 1/12 हो। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यहाँ पर लेट अस राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन दे के रखा है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है, आया समझ में। तो 12 लेकर हम चल रहे हैं कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। सिमिलरली 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर आ गया 3/12। अब 1/3 की बात करें तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा। 1 में भी 4 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या आ गया यहाँ पे 4/12 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नाउ 3/12 एंड 4/12 हैव सेम फ्रैक्शनल यूनिट। अब यहाँ पर 3/12 और 4/12 में हमें क्या दिख रहा है, सेम फ्रैक्शनल यूनिट, मतलब सेम डिनोमिनेटर दिख रहा है, एंड फ्रैक्शनल यूनिट दोनों का ही क्या आएगा 1/12 आएगा। दैट मीन्स 1/12। समझ में आया। टोटल क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में 12 है, मतलब 12 पार्ट्स में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, एंड फ्रैक्शनल यूनिट हम किसका निकालते हैं, ईच पार्ट का। तो ईच पार्ट 1 को ही रिप्रेजेंट करता है, तो 1/12 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल यूनिट। ठीक है, देयरफॉर 1/4 + 1/3 = 3/12 + 4/12। 1/4 की जगह हम क्या लिख देंगे 3/12, 1/3 की जगह हम लिख देंगे 4/12 एंड बीच में लग जाएगा प्लस का साइन। तो जब हम प्लस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है 7/12। यहाँ पे भी क्या आया था, सेम 7/12 ही आया था। ठीक है, आया समझ में। जल्दी से बताइए समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस मेथड ऑफ एडिशन विच वर्क्स फॉर एडिंग एनी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस was first explicitly described in general by ब्रह्मगुप्त in the year 628 CE। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जो मेथड है एडिशन का, जो कि किसके लिए काम करता है, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए, कितने भी नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हैं उन्हें ऐड करने के लिए ये मेथड काम करता है, जो कि पहले किसने डिस्क्राइब किया था, ब्रह्मगुप्त ने डिस्क्राइब किया था, वो भी कौन से ईयर में 628 CE में। ठीक है, आया समझ में। वी विल डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शंस इन मोर डिटेल लेटर इन द चैप्टर। हम क्या करेंगे, अब हम फ्रैक्शंस की हिस्ट्री जानेंगे, वो भी कब, थोड़ी बाद में जानेंगे, मतलब इसी चैप्टर में जानेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्शंस किसने किया और कैसे हुआ। ठीक है, फॉर नाउ वी सिंपली समराइज द स्टेप्स इन ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी हम क्या देख लेते हैं, जो ब्रह्मगुप्त ने मेथड निकाला था, जो स्टेप्स निकाले थे एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस के लिए, वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, आया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
अब यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर एडिंग फ्रैक्शंस, ठीक है। सबसे पहले क्या दे के रखा है, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सो दैट द फ्रैक्शनल यूनिट इज कॉमन फॉर ऑल फ्रैक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं ताकि जो फ्रैक्शनल यूनिट है फ्रैक्शंस का वो क्या आए, कॉमन आए, ठीक है। जो भी गिवन फ्रैक्शंस हैं उनका हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, और ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं जिनका जो फ्रैक्शनल यूनिट आए वो क्या आए, कॉमन आए, ठीक है। आया समझ में। दिस कैन बी डन बाय फाइंडिंग अ कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर्स। क्या बोला जा रहा है, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके, वो भी डिनोमिनेटर्स का, जैसे कि 1/4 एंड 1/3 की बात करें, जब हमें इसे ऐड करना है तो यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर्स क्या है, 4 और 3 के 12 हमने निकाला था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम भी निकाला था, और कॉमन मल्टीपल की बात करें तो दोनों का ही क्या रहेगा, 12 रहेगा, ठीक है। आया समझ में। एग्जाम्पल द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ठीक है, या तो हम डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट कर देंगे, जैसे कि 4 × 3 इज इक्वल टू 12 आएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात चल रही है, मतलब एलसीएम की बात चल रही है, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं हम किसका, डिनोमिनेटर्स का, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऐड दीज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिनके सेम फ्रैक्शनल यूनिट आए हैं उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका ही एग्जांपल लेते हैं या फिर एग्जांपल चेंज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल चेंज करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4/5 + 5/4। दोनों में ही हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, मतलब एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, ठीक है। 2 × 2 = 4 होगा, यहाँ पर 5 आएगा। देन 2 × 1 = 2, यहाँ पे भी 5 आएगा। देन 5 × 1 = 5, यहाँ पे 1। तो एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो एलसीएम क्या आया है, यहाँ पे 20 आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रैक्शंस लिखेंगे, 4/5 एंड देन उसके बाद 5/4, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर्स को हमें क्या बनाना है, सेम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर्स में 20 लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमें पता है 5 × 4 = 20 होता है, यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 × 4 = 16 हो जाएगा। हमें पता है 4 × 5 = 20 होता है, तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हमने इन्हीं के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं जिसमें जो फ्रैक्शनल यूनिट है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो हमें सेम मिल गए, ठीक है। आया समझ में। अब हमसे बोला जा रहा है इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है जिनके फ्रैक्शनल यूनिट्स सेम आए। तो हम देख पा रहे हैं फ्रैक्शनल यूनिट्स 1/20 1/20 ही आएगा दोनों का, मतलब दोनों के फ्रैक्शनल यूनिट सेम आ चुके हैं। तो इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है दिस कैन बी डन बाय एडिंग द न्यूमरेटर्स एंड कीपिंग द सेम डिनोमिनेटर। ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम रख के न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। जो मेथड मैंने आपको बताया था सेम वही चीज़ दे के रखी हुई है। हमें क्या फ्रैक्शंस मिल गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 16/20 एंड 25/20, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को हम रखेंगे सेम, यहाँ पर 20 रख दिया, एंड न्यूमरेटर्स को हम कर देंगे ऐड। 5 + 6 कितना होता है 11, 1 यहाँ पे 1 कैरी यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 41/20, ठीक है। फिर बोला जा रहा है एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोवेस्ट टर्म इफ़ नीडेड। अब हमें क्या करना है, अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने आपको अच्छे से बताया फ्रैक्शंस को हम लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो हम वो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो
41 क्या है, प्राइम नंबर है जो कि 1 या सिर्फ खुद की टेबल में आता है। दोनों में हमें कॉमन फैक्टर्स 1 के अलावा कुछ नहीं मिलने वाले। इसका मतलब क्या है, 41/20 जो है वो आगे हम लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सबसे स्मॉलेस्ट ही दे के रखा हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हमसे क्या बोला जा रहा है, लेट अस कैरी आउट अनदर एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मगुप्त मेथड। अब हमें दूसरा कोई एग्जाम्पल दे के रखा है ब्रह्मगुप्त मेथड का, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दे के रखा है, फाइंड द सम ऑफ 2/3 एंड 1/5। ठीक है, क्या है, 2/3 एंड 1/5 मतलब दोनों को ही ऐड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो हमें कॉमन मल्टीपल निकालना होगा, मतलब एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 5। सबसे पहले 3 की टेबल से होगा, 3 1 3, यहाँ पे 5 आ जाएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर 1 रहेगा, एंड यहाँ पे 5 1 5। ठीक है, देन उसके बाद जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 × 5 = 15। क्या आ गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 15 आ गया है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखेंगे, यहाँ पर है 2/3 एंड यहाँ पर क्या है 1/5, एंड उसके बाद जो एलसीएम आया है वो हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके सामने हमें क्या लिखना होता है, एलसीएम जो निकला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 लिख देंगे, यहाँ पर भी 15 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या पता है, 3 5 15 होता है, तो हम न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10। ऐसे ही हमें पता है 5 3 15 होता है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आ गया है 10/15, यहाँ पर आ गया है 3/15। अब हम अच्छे से देख पा रहे हैं, इनके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल दिए, और ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले हैं जिनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 10/15 + 3/15। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को तो सेम ही रखना है एंड न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, मतलब 10 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 13/15। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 1/6 एंड 1/3। सेम ऐसे ही करेंगे, 1/6 + 1/3। दोनों में ही हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर अलग है, तो एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो 2 की टेबल से होगा, 2 3 6 एंड यहाँ पर 3। देन उसके बाद 3 की टेबल से होगा, 3 1 3 एंड यहाँ पे 1। तो एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या आएगा, 2 × 3, जो कि क्या होता है 6। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब एलसीएम निकल गया, अब हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रैक्शन 1/6 एंड यहाँ पे लिख देंगे 1/3, एंड जो आया है एलसीएम वो हम लिख देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, एंड हमें पता है 6 1 6 होता है, यहाँ पे भी 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 1 1 होगा। यहाँ पे 3 2 6 होता है, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शंस क्या मिल गए हैं हमें मिल गए हैं 1/6 + 2/6। दोनों में ही हमें डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो अब हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम डिनोमिनेटर 6 को ले लेंगे कॉमन सेम, एंड 1 + 2 न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, 1 + 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे 3/6। हमसे ये भी बोला जा रहा था अगर पॉसिबल है तो हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो 3 और 6 दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, तो यहाँ पर /3, यहाँ पर भी /3 कर दोगे। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। तो एट द लास्ट हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।